हम इस वीडियो में भी एक बहुत रोचकपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे हमें आज की पीढ़ी के युवकों को इनके प्रयोग से बचाना है, क्योंकि इनके प्रयोग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता निर्बल हो जाती है। यदि नौजवान इस तरह के एनाबॉलिक हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन जैसे एनाबॉल जो लीवर के लिए घातक है, मेनाबॉल ब्लड लूज मोशन कर देता है, न्यूरोबॉल गुर्दों के लिए अत्यधिक हानिकारक है, टेस्टोस्टेरोन व्यवहार में क्रोध, आक्रामकता आना। जब युवक जिम के शौक में एक्सरसाइज बॉडी बनाने के लिए इस तरह के सिंथेटिक हार्मोन बाहर से लेता है, तो हमारी शरीर की जो बॉडी इस तरह के हार्मोन नेचुरल तरीके से बनाती है, वो बनने बंद हो जाते हैं और यह अप्राकृतिक शारीरिक गठन से इस तरह के पहचान में भी आ जाते हैं लक्षण, जैसे कि उन्होंने प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के खान पान से शारीरिक गठन किया है अथवा अप्राकृतिक तरीके से। कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक कुछ युवक युवतियों को आकर्षित करने के लिए शारीरिक गठन बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसी के साथ कुछ रिसर्च शोध अध्ययन यह भी बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों की ऐसी हेल्थ फिटनेस को अधिक पसंद करती हैं जो प्राकृतिक शारीरिक तौर पर सुगठित की गई हो। युवाओं का बॉडी बिल्डिंग या अन्य किसी प्रकार के प्रचलित व्यायाम से शरीर को बलवान बलवर्धक बनाने का एकमात्र ध्येय यह नहीं होना चाहिए कि मजबूत बॉडी बिल्डर पहलवान शरीर की ताकत का अनुचित उपयोग करके समाज में चोरी, हिंसा, लूट, डकैती आदि हत्या, जालसाज, फ्रॉड में लिप्त हो जाए और किसी कमजोर पुरुष या महिला के साथ मानसिक तौर पर उत्पीड़न या यातना न करे। इस तरह की घटनाएं अशोभनीय व शर्मनाक हैं। हमारे देश के सैनिक कमांडो उन लोगों पर ताकत के रूप में हावी हो जाते हैं जो व्यक्ति जंक फूड या ड्रग्स, मेडिसिन, स्टेरॉयड प्रयोग करके अपनी फिटनेस बनाते हैं। क्योंकि सैनिक कमांडो रफ टफ व शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी देश की रक्षा करते हैं तथा फूड सप्लीमेंट, स्टेरॉयड व विभिन्न तरह के प्रचारित कैप्सूल पाउडर से अपनी फिटनेस नहीं बनाते हैं। विश्व विजेता रेसलर पहलवान दारा सिंह, चंद्रकीराम, युगमिंदर, विजय कुमार, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त आदि प्राकृतिक आहार, असली दूध, देसी घी, बादाम, दलिया, सोयाबीन, चने व अन्य बहुत से प्राकृतिक खाद्य पदार्थ की शारीरिक ताकत के प्रत्यक्ष ठोस उदाहरण हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती के पहलवान एडवर्ड स्मिथ, फाटू व अन्य भारी भरकम पहलवान जो कि विभिन्न तरह की ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉयड के कारण वे अपनी दैनिक दिनचर्या की वजह से कम आयु में ही उनकी मृत्यु हुई। अधिकतर देखने में आया है कि भारी भरकम पहलवान वास्तव में अच्छे एथलीट नहीं होते और ज़्यादा दौड़ जॉगिंग नहीं कर सकते। वे केवल WWE दिखावे की नकली फाइटिंग के लिए वजन बढ़ा लेते हैं, जिससे उनके हृदय का जीवन काल कम हो जाता है। युवकों में बॉडी बिल्डिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए हमारे देश में भी बड़े छोटे शहरों में जिम व्यायामशालाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन एब्स, मांसपेशी व भुजाओं की नस दिखाने की होड़ में बहुत से युवा हानिकारक रसायन वाले फूड सप्लीमेंट जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। सिंथेटिक प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां व बेचने वाले व्यापारियों को राष्ट्रहित हेतु युवकों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक बड़े महानगर शहर में एक बॉडी बिल्डर जिसे मैं जानता था, मुझे पता लगा कि वह युवक हॉस्पिटल में कई सप्ताह से एडमिट है। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने अपनी लाचारी, पीड़ा से परेशान होकर वह सब बताया जो वर्तमान समय में जिम एक्सरसाइज करने वाले सभी युवकों को पता होना चाहिए। उससे पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वह कुछ समय से मस्कुलर शेप बनाने के लिए क्रिएटिनिन पदार्थ, सप्लीमेंट, इंजेक्शन, स्टेरॉयड प्रयोग कर रहा था। हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसे काफ़ी दिन हो गए थे। उसके कई शारीरिक ऑर्गन, किडनी, लिवर ने धीरे धीरे कार्य करना बंद कर दिया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी स्थिति दयनीय नाजुक थी। वह कहने लगा कि देखो, सारे मसल्स पानी की तरह घुल गए और बोला कि मुझे यह मालूम नहीं था कि एक दिन मेरी यह हालत होगी। मैंने बिना सोचे समझे जोश में होश खोकर बॉडी बनाने के लिए यह सब इस्तेमाल किए थे। लेकिन हम अपने बुजुर्गों की पुरानी मिसाल को याद करें तो उन्होंने सही कहा है कि युवा जवानी के जोश में अगर होश, अमन, संयम, आत्म शांति खो दें तो युवकों को भटकने में देर नहीं लगती।
इस तरह सेहत के नाम पर बनी जहरीली दवाइयों के भंडार से वह युवक प्राण त्यागने को विवश हो गया और उसके जीवन का अंत हो गया, जो एक दुखदायी घटना है। भारत सरकार खाद्य विभाग के तहत एक सर्वेक्षण में यह रिपोर्ट सामने आई कि बाजारों में उपलब्ध प्रोटीन सप्लीमेंट, सिंथेटिक दूध की थैली व अन्य खाद्य डब्बों पैकेटों के ऊपर लिखे आवश्यक पौष्टिक तत्व डब्बों व पैकेटों के अंदर खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता की दृष्टि से पूर्ण रूप से मौजूद नहीं थे। उपरोक्त कथित वर्णन के अनुसार मिलावटी खान पान होने के कारण व्यक्तियों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है। अंडे के प्रयोग से बचें क्योंकि यह असली नहीं होता। यह मुर्गी फार्म में कृत्रिम तरीके से पैदा किए जाते हैं जिसकी पौष्टिक बायोलॉजिकल वैल्यू पूर्ण नहीं होती। अगर मुर्गी के देसी अंडे उपलब्ध हों तो उबाल कर ले सकते हैं। विभिन्न तरह के आधुनिक जंक फूड खान पान लाइफ स्टाइल से बीमार होने से बेहतर है कि हम रोग होने से पहले ही खान पान के विषय में जागरूकता, सजगता, परहेज व बचाव का ध्यान रखें। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यह यूको के हित में है, जो कि एक आवश्यक जागरूकता हमें इनको देनी है, जिससे बहुत से युवा इस तरह की जो प्रचलन हो रहा है फूड सप्लीमेंट सिंथेटिक का, वे इस तरह की वीडियो को सुनकर अगर बच जाते हैं तो हम अपनी इस पहल को सफल समझेंगे।